नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं जो इसके रूल्स हैं वो सभी आ चुके हैं। जिसको इसकी पीडीएफ नहीं मिली है वो टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा, उस पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी पोस्ट है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी इसके अलावा बहुत सारी हैं, स्पेशल एजुकेशन और जो नॉन टीचिंग है वो सारी, उनकी आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी आपकी एज क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो इसके रूल्स बुक आ चुकी है पूरी, जो भी न्यू रूल्स बनने थे, जो भी चेंज होना था वो सब आ चुका है। तो रूल्स में सबसे बड़ा चेंज हुआ है पीजीटी की पोस्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है कंप्लीट, वही सब्जेक्ट आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर उन दोनों में मैच नहीं हो रहा है तो आप पीजीटी के लिए उस सब्जेक्ट से अप्लाई नहीं कर पाओगे जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में था। तो ये सारी चीज़ें बस इसी में चेंज हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं इसकी आपको ये रूल बुक टेलीग्राम ग्रुप पर मिली जाएगी, वहाँ पर आप डिटेल में अपनी पोस्ट से रिलेटेड पढ़ सकते हैं क्या क्या उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया है। बात है हमारी मेन इंपॉर्टेंट कि नोटिफिकेशन कब आएगा केवीएस का। तो इसके बारे में जो जितना सोचेगा वो उतना पीछे होता जाएगा। ये बात मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि आपका ये जो नोटिफिकेशन है ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल में आए और ज़रूरी नहीं है कि जुलाई में आए। तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि अप्रैल में आएगा कि जुलाई में आएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और अगर आपको पढ़ना है तो आपको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट करना ही सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। तो जिन भी विद्यार्थियों को केवीएस की तैयारी करनी है, उन्होंने अगर सोचा है कि हमें केवीएस पास करना है, तो उनको इसके नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिनको यही चिंता है कि केवीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो वो केवीएस को पास करना ही भूल जाएं। आप देख सकते हैं ये मेरा केवीएस का रिजल्ट। इसमें मेरे जो केवीएस के नॉर्मलाइजेशन से पहले जो मार्क्स थे आंसर की के, वो थे 133, 127 कट ऑफ गई। लेकिन जो मेरे मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं कितने हैं। तो ये मार्क्स इतने अच्छे भी नहीं है और बुरे भी नहीं है। मेरा काम था आपको बताना। अब आप ये समझ सकते हैं कि मार्क्स कैसे घटते हैं बढ़ते हैं। लेकिन अब आपके लिए ये एक और सुविधा हो गई है कि अब ये जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा और 1 डे एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन 1 डे एग्जाम, जिसकी वजह से इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। और ये ऑफलाइन एग्जाम कराएगा कौन? ये कराएगा सीबीएसई बोर्ड। और जो पहले कराया था वो किसने कराया था? एनटीए ने। अब ये बोर्ड चेंज हो गया, एनटीए ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे जो भी रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम होंगे उनको। तो ये अब जो एग्जाम है वो सीबीएसई बोर्ड कराएगा। और आपको पता है सीबीएसई ने सीटेट के एग्जाम भी काफ़ी बार कराए हैं और इन पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुए थे, इसीलिए इन्होंने दोबारा से सीटेट को ऑफलाइन कर दिया है। तो ये जो एग्ज़ाम कराएंगे ये होगा आपका ऑफलाइन। इसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपकी आंसर की में नंबर हैं वही आएंगे, कोई घटेंगे नहीं, कोई बढ़ेंगे नहीं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे मार्क्स घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे, आपको अपनी तैयारी करते रहना है। तो ये अगर आपने कर लिया, ये सब चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख ली कि मार्क्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं आएगा, तो बहुत ईजी रहेगा आपको पास करना। अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहे कि नोटिफिकेशन का वेट कर ले रहे हैं, पता नहीं कब आएगा, अप्रैल में आएगा, जुलाई में आएगा, बहुत जगह आपने इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी के भी पास ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और जो ये दावा करता है मेरे पास ऑफिशियल जानकारी है, वो सभी हमने देख लिए हैं। कैसे वो फरवरी में बता रहे थे, कोई मार्च में बता रहा था, बड़ा 100% वादा करके बता रहे थे। और मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप सब समझ सकते हैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वही टीचर हैं जो आपको सिर्फ गुमराह करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप क्या करें, उनका बैच ले लें। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है इनमें बैच वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी तैयारी पहले करने की ज़रूरत है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ कमी है तब आपको बैच लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। सबसे मेन जो चीज़ है वो मुझे आपको यही बतानी थी कि नोटिफिकेशन कब है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यही सोचते रहे कि नोटिफिकेशन कब आएगा तो आप पास करना भूल जाइए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप ये सोच सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि इसके सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं होना है। वही सिलेबस आएगा जो पिछली बार आया था 2022 वाले में। तो उनके जो PYQ हैं उनको पढ़ लीजिए और उसके साथ साथ फिर जो सिलेबस में सब्जेक्ट के टॉपिक दिए हुए हैं उनको सबको कवर कीजिए। और मेन चीज़ एक और है कि जो इसमें NCERT की बुक्स हैं वहीं से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, कौन सी वाली क्लास से। PRT के लिए बता रहा हूँ मैं 1 to 5th इस क्लास की आपकी, चाहे हिंदी का सब्जेक्ट हो चाहे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, सीधे सीधे बुक से क्वेश्चन आए हैं। और जो मैथ के क्वेश्चन हैं वो तो आप 1 से 5 तक की मैथ अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप उन्हें कर लेंगे। तो मैथ के तो जो पिछली बार बच्चे दे के आए थे मेरे भी,
पूरे 20 में से 20 सही थे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है बस। और ये मत सोचिए कि हम बाद में पढ़ेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा तब। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यही बात आपके लिए मेन है। पिछली बार सबने यही किया था, इसीलिए जो केवीएस की कट ऑफ है इतने कम पर गई थी। अब 127 पर केवीएस की कट ऑफ नहीं जाएगी, अब केवीएस की कट ऑफ 140 से ऊपर जाएगी, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो पिछली बार से बहुत कम आएंगी। पिछली बार आई थी 6414 पीआरटी में, तब उसकी कट ऑफ गई थी 127 पर। लेकिन अब जो इसकी वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 2500 से 3000 होंगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो कंपटीशन हाई है, आपको उसकी तैयारी करते रहनी है। अगर दूसरों के चक्कर में पड़े रहे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, इस चक्कर में पड़े रहे कि मेरे साथ के साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसके चक्कर में पड़ गए, तो आप ये केवीएस की जो वैकेंसी है इसको भूल जाइए। सीधे सीधे आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सच यही है कि आपको मेहनत अभी से कर देनी चाहिए, तभी कुछ आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।